A very good morning, everyone, and welcome to e-learning classes of economics. My dear students, in previous lecture, that was lecture number 27, we have covered the topic law of demand, its assumptions and its exceptions. Now, my dear students, after this, law of demand was clear, assumptions and its exceptions were also clear to us. Now, after this lecture, in next lecture we are going to cover, in lecture number 29, we are going to cover the topic movements and shift in demand curve. My dear students, change in quantity demanded and change in demand or movement along a demand curve and shift in demand curve. Shift in demand curve देखिए बेटा, there are two types of shift. Number one, change in quantity demanded or movement along a demand curve. क्वांटिटी डिमांड में चेंज या फिर मूवमेंट अलोंग अ डिमांड कर्व. बेसिकली चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड refers to change in demand for a commodity due to change in its own price. Other factors remain constant. अदर फैक्टर्स बेटा आपके कांस्टेंट रहते हैं और सिर्फ प्राइस के चेंज होने की वजह से डिमांड में जो चेंजेस आते हैं दैट आर रिकॉर्डेड एज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड. वो किस में रिकॉर्ड किए जाते हैं? एज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड. एस्पेक्ट्स क्या होती हैं चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड की बेटा? एक होती है एक्सटेंशन ऑफ डिमांड और एक होती है कंट्रैक्शन ऑफ डिमांड. देयर आर टू एस्पेक्ट्स ऑफ quantity demanded change. One is extension of demand, second is contraction of demand. Now let's have a look on first, that is extension of demand. Extension of demand बेटा क्या कहता है? Other thing remains constant when quantity demanded increase due to fall in own price of the commodity. It is called extension of demand. सब कुछ कांस्टेंट रहता है जब क्वांटिटी डिमांड इंक्रीज करती है ड्यू टू फॉल इन ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी. अपने ही, जैसे अगर मानिए हम चौक की बात कर रहे हैं तो चौक की डिमांड का इंक्रीज होना ड्यू टू फॉल इन प्राइस ऑफ चौक, दैट इज एक्सटेंशन ऑफ डिमांड. ये आपको ग्राफ बना है और टेबल बना है. जैसे चौक का प्राइस पहले 5 था तो क्वांटिटी डिमांडेड 1 थी, चौक का प्राइस 1 हुआ, क्वांटिटी डिमांडेड 5 हो गई. दिस इज़ योर एक्सटेंशन ऑफ डिमांड. ये क्या कहलाता है? आपका एक्सटेंशन ऑफ डिमांड. नाउ नेक्स्ट इज कंट्रैक्शन ऑफ डिमांड. It is the vice versa situation. Other things being equal, when quantity demanded decreases due to rise in own price of the commodity. जब quantity demand decrease होती है due to rise in own price of the commodity, it is called contraction of demand. उसको हम क्या कहते हैं? contraction of demand. टेबल देखिए, प्राइस 1 था, क्वांटिटी 5 थी, प्राइस बढ़ के 5 हो गया, क्वांटिटी 1 हो गई. दिस इज़ योर contraction ऑफ डिमांड. एक डिफरेंस रहता है, एक्सटेंशन का जो एरो है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, कॉन्ट्रैक्शन का अपवर्ड स्लोपिंग होता है. सो दीज वर दी मूवमेंट्स इन डिमांड कर्व. नाउ लेट्स हैव अ लुक इन चेंज ऑफ डिमांड और शिफ्ट इन डिमांड कर्व. अब डिमांड में चेंज देखिए, उसको हम बोलते हैं शिफ्ट इन डिमांड कर्व. चेंज इन डिमांड रेफर्स टू अ सिचुएशन ऑफ चेंज इन डिमांड फॉर अ कमोडिटी. मीन्स जब कमोडिटी की डिमांड में चेंजेस आते हैं, इट इज़ ड्यू टू चेंज इन अदर फैक्टर्स अदर देन ओन प्राइस. प्राइस के अलावा जो और फैक्टर्स हैं उनकी वजह से जो चेंजेस आते हैं, इट कम्स इन शिफ्ट इन डिमांड. नाउ यू मस्ट बी थिंकिंग व्हाट आर दोज अदर फैक्टर्स. सपोज चेंज इन प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, चेंज इन प्राइस ऑफ इनकम ऑफ द कंज्यूमर, चेंज इन टेस्ट एंड प्रेफरेंस, चेंज इन एक्सपेक्टेशंस. जब अदर फैक्टर्स या अदर डिटर्मिनेंट्स में जब चेंजेस आते हैं, उसकी वजह से जब डिमांड आपकी इंक्रीज या डिक्रीज होती है, दैट इज़ योर शिफ्ट इन डिमांड. शिफ्ट इन डिमांड के भी दो एस्पेक्ट्स होते हैं. वन इज़ इंक्रीज इन डिमांड, वन इज़ decrease in demand. Now let's have a look on increase in demand first of all. Increase in demand क्या होता है? When more and more of the commodity is purchased at its existing price. जब existing price पे ज़्यादा से ज़्यादा commodities को हम purchase करते हैं, it is a situation of increasing demand. ये कौन सी situation होती है? It is a situation of increase in demand. And I had told you earlier, it is because of factors other than own price of the commodity. ये किसकी वजह से होता है? Factors other than ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी. देखिए ग्राफ और टेबल क्या कहता है? प्राइस सेम है आपका, पहले भी 10 था, अब भी 10 है. पहले 10 पे आप 20 डिमांड कर रहे थे, अब आप 10 पे 30 डिमांड कर रहे हैं. दैट मीन्स देर इज़ अ फॉरवर्ड शिफ्ट एंड फॉरवर्ड शिफ्ट इंडिकेट्स इंक्रीज इन डिमांड. सो व्हाट आर द कॉजेज ऑफ इंक्रीज इन डिमांड? इंक्रीज इन डिमांड क्यों होती है? इंक्रीज इन डिमांड अकर्स व्हेन इनकम ऑफ द कंज्यूमर इंक्रीजेज. अगर कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज होती है तो होता है इंक्रीज इन डिमांड. When price of substitute goods increases, when price of complementary goods falls, when taste and preference of consumer shifts in the favor of commodity. जब taste and preference जो है consumer का वो commodity के फेवर में शिफ्ट कर जाता है,
when the availability of commodities is expected to reduce in the near future. जब commodities की availability जो है वो expected होती है near future में reduce होना, so these all are the factors which are responsible for causing increase in demand. Now next is your decrease in demand. What is the situation of decrease in demand? When less of a commodity is purchased at its existing price. जब हम कम commodities को purchase करते हैं existing price पे due to change in other factors other than price. किस वजह से? Due to change in other factors. It is called decrease in demand. टेबल देखिए, प्राइस 10 था, डिमांड 30 थी, फिर प्राइस 10 हुआ, डिमांड 20 हो गई. दिस शोज योर डिक्रीज इन डिमांड. मीन्स ऑन सेम प्राइस वी आर डिमांडिंग लेस. दिस देयर इज द बैकवर्ड शिफ्ट इन दिस कंडीशन. इस कंडीशन में क्या होता है बेटा? बैकवर्ड शिफ्ट होता है. इंक्रीज इन डिमांड में फॉरवर्ड शिफ्ट हो रहा था, इसमें आपका बैकवर्ड शिफ्ट होता है. व्हाट आर द कॉजेज ऑफ डिक्रीज इन डिमांड? डिक्रीज इन डिमांड के कॉजेज क्या क्या होते हैं? When the income of the consumer falls, जब इनकम कंज्यूमर की फॉल होती है. When the price of substitute goods decrease, जब substitute goods का प्राइस डिक्रीज होता है. When complementary goods price increases, जब complementary goods का प्राइस इंक्रीज होता है. When taste and preference of the consumer becomes favorable for the commodity, and when availability of the commodity is expected to rise in the near future. Means whatever were the causes of increase in demand, the vice versa is for the causes of decrease in demand. Right? So with this lecture we are able to understand what are the shifts in demand curve and what are the movements in demand curve. Extension of demand, contraction of demand, increase in demand and decrease in demand. That's all from this lecture. Thank you and have a nice day.